किराम भी तशरीफ़ फरमा है। मुझे बहुत सारी बातों का हुक्म दिया गया। सैयदना शेख के बचपन की बातें करने के लिए, हुजूर गौस पाक के जीलान शहर में वरूद मसूद के लिए, फिर सफ़र बगदाद का जो रीजन था, सबब था, उस हवाले से थोड़ी सी बात करने का हुक्म है। फिर गौस पाक सरकार के आने का मकसद क्या था, इस पर बात करनी है। गौस पाक के फरमोदात पर बात करनी है, आपके अहकामात पर बात करनी है। मेरे साथ तकरीबन 2 महीना पहले सफर करने वाले 4 हिंदू दोस्त भी बगदाद शरीफ गए थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप बगदाद शरीफ का नाम तो सुन के सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सुभान अल्लाह। इसी हिंदुस्तान से 4 हिंदू दोस्त, हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए थे। उनमें 2 तो हजारीबाग के थे, 2 सरहिंद शरीफ पंजाब के इलाके के थे। उनमें से एक अजय भाई के वालिद साहब थे। जब हुजूर गौस पाक की बारगाह से निकले ना, तो रोने लगे। अमर भाई देखिए, रोने लगे। तो मैंने कहा कि बड़े भाई आप रोते क्यों हैं? आपने गौस पाक को हिंदुस्तान में बहुत याद किया है। आप हिंदुस्तान से बगदाद शरीफ आ चुके हैं, सामने हुजूर गौस पाक का रोज़े मुकद्दसा मौजूद है। अब तो आपके ख्वाब की ताबीर मिल गई। तो मालूम है क्या कहा उन्होंने? वो हिंदू मजहब के थे, लेकिन गौस पाक की अकीदत उनके दिल में कितनी थी। वो कहते हैं कि आसिफ भाई, मैंने हुजूर गौस पाक के रोजे को देख के मालूम है क्या कहा? मैंने कहा बताएं। तो वो कहने लगे कि मैंने सैयदना शेख से कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे नहीं पता था कि मैं जमीन पर क्यों आया, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों पैदा हुआ हिंदुस्तान में, लेकिन जब से आपके रोजे को देखा है मुझे समझ में आ गया, बस आपके दरबार को देखने के लिए पैदा हुआ था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आपकी दहलीज पर अपने सर को खम करने के लिए पैदा हुआ था। मेरा इमाम कहता है, सितम कोरी वहां हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। सूफिया कहते हैं, अगर आपका कोई हिंदू दोस्त परेशान हाल हो तो उससे कह दो, उठते बैठते हुए हुजूर गौस पाक का नाम लिया करे, गौस पाक उसकी भी दस्तगीरी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ सफर करते हैं। सलाम जवाब दुरूद सब इसी में बरकतें शामिल हो जाएं। अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने अता कर दी। कुरान आपसे मुखातिब, अल्लाह आपसे कहता है तुम मोमिन हो, कितने बड़े खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो। फिर भी अल्लाह कहता है बात बनी नहीं, एक काम और करो, अगर तुम मोमिन हो मेरी रहमत की निगाह में, तो तुमको मुझसे डरना भी पड़ेगा। इत्तकुल्लाह, अगर आप अल्लाह से डरते भी हैं तो अल्लाह कहता है एक शर्त और भी है, ये तुम्हारा डरना और ये तुम्हारा ईमान उस वक्त तक सेफ रहेगा जब तक तुम सच्चों के साथ नहीं रहो। वकूनु मा सादिकीन, अल्लाह कहता है सच्चों के साथ रहो। हमेशा इस आयत को फॉलो किया करें। जब कभी मखदूम बहाउद्दीन शाह मखदूम माहिम, सुल्तानुल बहर हाजी अली, सुल्तानुल जबल सरकार हाजी मलंग, सुल्तान नक्शबंद ख्वाजा अब्दुल करीम शाह सरकार टोपी वाले बाबा, जमालुद्दीन शाह बगदादी, कुर्बान शाह और सैयदी सरकार गुलाब शाह और मखदूम में कोकन शरीफ के दरबार गोहरबार में जाएं तो यकीन कर लें, हमने आज कुरान शरीफ की इस आयत के टुकड़े पर अमल कर लिया। अल्लाह ने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सच्चों की जमात के एक अजीम शान रुकन है, इसलिए मैं इनके पास आ गया। थोड़ी सी गुफ्तगू खामोशी से होगी, ज्यादा हंगामा वगैरह ना करें। ज्यादा हंगामा करने वालों को जिंदा के दरोबाम याद कर रहे हैं। खामोशी से मेरी बातों को सुनो। सूफिया कहते हैं कि 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहंदी तक, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहंदी तक, जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो, क्या कहा जाता है? शेख बुलंद आवाज से बोलो, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। आपने 3000 किलोमीटर के फासले पर हुजूर गौस पाक को याद किया है। आपको पता है कि आपके याद करने की खबर गौस पाक को हुई कि नहीं हुई? बेशक। अगर आपको ये पता है कि पता नहीं हुई कि नहीं हुई तो आपको याद नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि मेरी याद आवरी की खबर उनको होती है तो प्रूफ चाहिए।
सुने बच्चे बोले ना भाई खामोश रहें, बस कुछ हंगामा नहीं करना, आपको बैठे रहना। अगर आपको यकीन है कि मेरी याद करने की उन्हें खबर होती है तो प्रूफ दीजिए। आइए मैं एक बात करता हूं, लाहौर के एक बहुत बड़ी खानका शरीफ में शेख लाल मोहम्मद बदख्शानी जैसे बुजुर्ग हाजिर हुए और बोले हुजूर मैं चाहता हूं कि मुझे कादरी सिलसिले में मुरीद फरमा लें। बहुत प्यारी बात, मुझे कादरी सिलसिले में मुरीद फरमा लें। तो शेख लाल मोहम्मद बदख्शानी से उनके वक्त के अजीमुशान बुजुर्ग ने फरमाया अपना हाथ आगे बढ़ाओ। लाल मोहम्मद बदख्शानी को मुरीद कर लिया। मुरीद होने के बाद पूछा हुजूर मुझे क्या पढ़ना चाहिए? तो फरमाया उठते बैठते हुए अल्लाह के हुक्म से या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वजीफा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बैठे रहिएगा भाई, बैठे रहिएगा। बहुत थका हुआ आया हूँ और बगदाद शरीफ से आया हूँ, और जिसको बगदाद शरीफ जाने की तमन्ना हो वो बैठा रहेगा, थोड़ी सी बात गौस पाक की सुनेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। लाल मोहम्मद बदख्शानी कहते हैं कि मुझसे मेरे पीर ने कहा उठते बैठते हुए या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा करो। क्या कहा करो? या शेख अब्दुल कादिर हाथों को जिलानी। उठा के बोले या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा करो। लाल मोहम्मद बदख्शानी कहते हैं मैं पूरी जिंदगी उठते बैठते हुए बेइज़्निल्लाह, साजिद भाई, अमर भाई, उठते बैठते हुए मैं या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पुकारता था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे गौस पाक को याद करने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती। अल्लाह। बोले बस मैंने सोचा कि पता नहीं मेरी याद आवरी की खबर, जो उनको मैं याद करता हूँ, उनकी यादें बुलाता हूँ, तलब करता हूँ, उसकी खबर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को होती है कि नहीं होती है। कहते हैं मैं सो रहा था अपने घर में, मैंने ख्वाब क्या देखा, मैं एक रेगिस्तान में हूँ, मेरे सर पे टोपी नहीं है, मैं रेगिस्तान में तने तनहा खड़ा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, अचानक मेरे सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला सुनिएगा, हंगामों में कोई बात दब न जाए। सुभान अल्लाह। इसका इको भाईजान बंद रखिएगा, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा। माइक बहुत अच्छा है, मेरी आवाज कुछ मुतासिर है, इको बंद रखिएगा, आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा, किसी को दिक्कत ना हो और बहुत दूर तक आवाज भी न जा रहे। जितने लोग कैंपस में हैं सुन लें। लाल मोहम्मद बदख्शानी कहते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक मेरे सामने तशरीफ लाए। मेरे सर पे टोपी नहीं थी, मैंने हुजूर गौस पाक को देख के सलाम किया। सैयदना शेख ने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा हुजूर आपने मुझ पर करम फरमाया। तो हुजूर गौस पाक ने मुस्कुरा के फरमाया बदख्शानी तुमने ये कैसे सोच लिया कि पता नहीं गौस आजम को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं होती? तूने ये कैसे सोच लिया? तू क्या समझता है कि तू जब मुझे याद करता है तो मुझे खबर नहीं होती? सुन, जब तक मैं तुझे याद नहीं करता तू मुझे याद नहीं करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब तक मैं तुझे याद नहीं करता तू मुझे याद नहीं करता, और मेरे याद करने के बाद तू मुझे याद करता है। और तू अगर इसको सबूत के तौर पर देखना चाहे तो देख ले, तू नंगे सर बैठा था रेगिस्तान में, मैं तेरे लिए बगदाद शरीफ से अमामा लाया हूं। अल्लाह। एक अमामा शरीफ का कपड़ा हुजूर गौस पाक ने फरमाया मुझे इतनी खबर है कि तू नंगे सर है, मैं तेरे लिए बगदाद शरीफ से ये अमामा शरीफ का कपड़ा लाया हूं। इतना कह के गौस पाक ने फरमाया ले इसे पहन ले। बदख्शानी कहते हैं जैसे मैंने हाथ बढ़ाया मेरी आंख खुल गई। गौस पाक जा चुके थे, मैं अपने घर में खुशबूदार था, महक रहा था। मैं मुस्कुराते हुए अपने पीर की बारगाह में गया तो मेरे पीर ने मुस्कुराते हुए फरमाया बदख्शानी सरकारे गौस आजम की ज़ियारत कर ली, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। सुभान ये बता तुझे गौस पाक ने कोई तोहफा दिया? वो कहते हैं हुजूर दिया था लेकिन ख्वाब में गायब हो गया। कहा क्या दिया था? कहा मुझे हुजूर गौस पाक ने अपना इमामा शरीफ अता फरमाया था। कहा बदख्शानी इमामा शरीफ ले ले, तो नंगे सर था इसलिए बगदाद शरीफ से तेरे लिए इमामा लाया हूं। तो बदख्शानी कहते हुजूर दिया तो था लेकिन आंख खुली तो इमामा शरीफ नहीं था। पीर ने कहा सुन, वो इमामा शरीफ गौस पाक मुझे दे के गए अल्लाह, और कहा है कि अपने मुरीद बदख्शानी को इमामा शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो, जब गौस पाक सरकार एक शख्स की याद को समात फरमाते हैं तो आज तो गोवंडी की जमीन पर एक पूरी कायनात जमा है। गोवंडी की जमीन पर तो आशिकों का एक अजीम जम्मे गफीर मौजूद है। दुआ करो अल्लाह ताला हुजूर गौस आजम सरकार की निगाह में हम सबको रखे।
हमारी जो यहाँ पर बैठने की सकत है वो बाबू शेख में बैठने में तब्दील हो जाए। आमीन जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं वैसे एक दिन गौस पाक की बारगाह में जाके बैठे। आमीन सुम्मा आमीन। लोग शोरा कराम से नातों की फरमाइश करते हैं, हम लोगों से वाकयात की फरमाइश करते हैं, समझे। आइए देखें अपने वक्त का ये सच्चों का सरदार कौन है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगर मैं गौस पाक के आने से पहले बात करूंगा तो सारा वक्त इसी पर निकल जाएगा, और गौस पाक की पैदाइश के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा जिसका मुझे हुक्म दिया गया। मैंने ऐसी बातें नहीं की कि जो आपको सिर्फ सुनाई दे, मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को याद कर ले। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम है शेख मूसा जंगी दोस्त। क्या नाम है? शेख मूसा। मैंने उनके रोज़े शरीफा पर हाजिरी दी है। ये ईरान के जीलान शरीफ में पहाड़ों की चोटियों पर आराम कर रहे हैं। ये बड़ी मशहूर रवायत है कि एक बहता हुआ सेब एक नदी से, एक नहर से जा रहा था, जिसे शेख मूसा जंगी दोस्त ने खा लिया। तो उसकी पेनल्टी में शेख अब्दुल्ला सोमई ने 12 साल तक अपने सेब की बाग की बागबानी के लिए इनको रख लिया पेनल्टी के तौर पर, क्योंकि तूने बगैर पूछे मेरे सेब की बाग से एक सेब क्यों खा लिया। मालूम है, मैंने पूछा इलाहाबाद के उस दरवेश से कि हुजूर गौस पाक के अब्बू की इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि एक सेब खाने की वजह से 12 साल पेनल्टी लगा दी। अगर गौस पाक के अब्बू वो सेब न खाते तो सेब सड़ जाता, तोड़ा भी नहीं, लेके भागे भी नहीं, ठेले पे बिक नहीं रहा था, उसे उठा के जेब में रख लिया। बहता हुआ सेब जा रहा था, उसे गौस पाक के अब्बू ने उठा के खा लिया, उसे सड़ने से बचा लिया। इस पर क्यों नाराज हो गए अब्दुल्ला सोमई? जवाब सुने। 12 साल तक गौस पाक के अब्बू ने पेनल्टी दी है। वो दरवेश कहता है कि गौस पाक के वालिद जानते थे, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अगर मैंने खाने पीने में एहतियात न किया तो मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा हुआ। ये जो बातें अभी हुई हैं मुझसे पहले वहाबिया दयाबना के हवाले से, मैं बता दूं आपसे, अगर सुन्नियों के यहाँ रिस्क हलाल आ जाए तो बदअकीदों की बढ़ती हुई तादाद में कमी आ जाए। बेशक बेशक। जो अपनी औलादों को हलाल नहीं खिलाते हैं उन्हीं की औलादों के बहक जाने का खतरा है। लिहाजा स्विच ऑफ करो, स्विच, समझ रहे हैं, स्विच ऑफ करो ताकि बदअकीदगी का करंट न उड़ने पाए। सरकार गौसे आजम के वालिद कहते हैं कि मैंने ये सोच करके सेब के बदले में पेनल्टी दी है, मैं डर गया अगर मैंने खाने पीने में एहतियात न किया तो मेरे घर में वलियों का बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। आज मुसलमान हराम खाता है, बदले में उसकी औलादें बदअकीदों की सोहबत अख्तियार करती हैं, उसकी औलादें शराब खानों पर, उसकी औलादें जुआ के अड्डों पे नजर आती हैं। लिहाजा जरूरी है कि दस्तरखान को हलाल रिस्क से मामूल करो। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। पूछा गया एक दरवेश से, हुजूर गौसे आजम सरकार की सबसे बड़ी करामत क्या है? इसे लिखेंगे कि मोबाइल में बिजी रहेंगे? हुजूर गौसे आजम की सबसे बड़ी करामतें क्या है बता दूं? कहा हुजूर गौसे आजम की 2 सबसे बड़ी करामत है। कितनी? 2। हाथों को उठा के बताओ। 2 सबसे बड़ी करामत है। कहा कौन कौन सी? का एक करामत यह है कि गौस पाक सरकार ने कभी झूठ नहीं बोला, दूसरी करामत है कि गौस पाक सरकार ने कभी हराम नहीं खाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसे करामत कहते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना शेख के वालिद के इस तकवे और परहेजगारी को देखा तो शेख अब्दुल्ला सोमई ने अपनी बेटी, जिसका नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर, गौस पाक के अब्बू से उनका रिश्ता कर दिया। गौस पाक के वालिद ये ज़व्वज बन गए, अम्मी फातिमा उम्मुल खैर ज़ौजा बन गई। ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हो गए, एक मुबारक कबीले अनवर शरीफ का हिस्सा बन के। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रही। 25-30 साल हो गए, 35-40 साल हो गए, 45-50 साल हो गए, 55 साल हो गए, अभी गौस पाक सरकार पैदा नहीं हुए। आपकी अम्मी की उम्र 59 ईयर्स हुई तब तक गौस पाक नहीं पैदा हुए। जब गौस पाक की अम्मी की उम्र 60 साल की हुई तब शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। 60 साल के हुए आपकी अम्मी जान की उम्र, तब हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। मैं कुछ बातें बताऊंगा जिसका मुझे हुक्म है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर के दरवाजे पर बैठे हैं, उम्र शरीफ है 4 साल की। कितनी?
जब पूछूंगा बताइएगा, हंगामा ना कीजिएगा, ना कोई नारा ना कुछ नहीं, बस बैठे रहे थोड़ी सी बात सुन लें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र शरीफ है 4 साल की। दरवाजे पर एक फकीर गुजरा, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर मैंने 1 मरतबे सलाम किया है, आपने 2 मरतबे जवाब दिया है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते उसकी वजह यह है कि 5 साल पहले भी तुम मेरे घर के दरवाजे से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था, तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना, मैं अपनी माँ के पेट में हो करके भी तेरे सलाम को सुन रहा था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की समात नूर का आलम है। आहिस्ता आहिस्ता 18 साल के हुए। अगर मैं जीलान की बातें करूं तो बड़ी लंबी दास्तान जीलान की है। मैंने वो जमीन देखी है, उस नहर से मैंने वजू किया है जिस नहर से बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू ने खाया। गौस पाक की अम्मी के रोजे पर पलकों से झाड़ू लगाए और जो उनके हम्माम खाने में तहारत करते हैं, मैंने उस हम्माम खाने को अपने हाथों से साफ किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। चलेंगे इंशाल्लाह बगदाद शरीफ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही ज्यादा आवाजें बहुत है और मुंबई की दुनिया में इतना बड़ा कलेजा चाहिए ज़ौर मुस्तफ़ा भाई जैसा, जैसे इतनी बड़ी महफिल के लिए। थोड़ी सी बात सुने। हुजूर गौस पाक सरकार 18 साल उम्र है, माँ की उम्र 78 साल है। अपनी माँ के पास आए, आने से पहले आपने फरमाया अम्मी जान अभी अभी मैंने एक बात सुनी है, आवाज। माँ ने कहा मेरे बेटे क्या? तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं आवाज आई थी, अय अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा हो के तू क्या बनेगा, बेशक बड़ा हो के तू क्या बनेगा। तो मैंने आवाज को जवाब दिया क्या चाहते हो? आवाज आई बड़ा हो के तू क्या बनेगा, आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मेरी माँ मुझ पर लर्जा तारी हो गया, अपनी माँ से लिपट के रोने लगे। सरकार गौसे आजम की माँ फरमाती हैं बेटे खामोश रहो। करीब में इसी जीलान के शहर के करीब में एक अल्लाह का वली दुर्वेश रहता है, बेलिबास भी रहता है, फटा हुआ लिबास भी पहनता है, उससे जाके सलाम करो, वो बड़ा मकबूल अल्लाह का दोस्त है, उससे पूछो मैं बड़ा होके क्या बनूं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस दुर्वेश के पास गए, वो पड़ा हुआ था गंदगी के ढेर पर। सरकार गौसे आजम ने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अय मर्दे कलंदर मैं तेरे पास एक सवाल लेके आया हूं। आवाज आई बोल अब्दुल कादिर क्या चाहता है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं बड़ा होके क्या बनूं, मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं। उस दुर्वेश ने कहा अय अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते रातें मेरी बड़ी मुश्किल से गुजरी हैं, बड़ी बेचैनी में गुजरी हैं, रातों को मैं उठ के रोता था, कल मेरी मुस्तकबिल का फैसला होगा। जैसे आप MBBS, BOMS, FMBS, न्यूरो सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट, हेड स्पेशलिस्ट, आप ऐसे ही डेंटल स्पेशलिस्ट बनते हैं लोग, कोई हाफिज कुरान, कोई कारी कुरान, कोई आलिम दीन, कोई फकीह वक्त, कोई मुहद्दिस वक्त, कोई मुफ्ती वक्त बनता है। ऐसी कई डिग्रियां होती हैं विलायत की। पीर जमातरी ने जिसकी तादाद 27 के आसपास बताई है, 2 उनमें से आशिक और महबूब जैसी पोस्ट है। गौसे आजम फरमाते हैं सुबह हुई मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अपनी माँ से कहा अम्मी जान क्या मैं उस दुर्वेश से जाके मिलूं और उससे पूछूं कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं। सरकार गौसे आजम की माँ ने फरमाया जाओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर। सैयदना शेख वहां तशरीफ ले गए और लेके जाने के बाद आप फरमाते हैं मैं करीब गया, वो जगह तो थी लेकिन वो दुर्वेश नहीं था। मैंने लोगों से पूछा यहां पर एक मर्द कलंदर रहता था, वो कहां चला गया? लोगों ने कहा अय अब्दुल कादिर वो कल मर गया। बोले कल मर गया? मैंने कहा कि हाँ वो मर गया। तो सैयदना शेख फरमाते फिर उसको कहां तुमने दफन किया, उसकी तदफीन अमल में कहां आई है? मालूम है क्या कहा लोगों ने? हमें उसके दीन के बारे में कोई इल्म नहीं था, अल्लाह का वली था, आजमाइश में है, हमें उसके दीन के बारे में कोई इल्म नहीं। फिर उसके पैरों में रस्सी बांध के उसे घसीट करके उसे सेब और खजूरों के बागात की तरफ फेंक दिया गया है। चील और कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे हैं। मेरे घर में एक किताब रखी है, उस किताब में यहां तक लिखा हुआ है कुत्ते तक उनकी लाश को नोच नोच के खा रहे थे। अल्लाह के वली की बात करता हूं।
सैयदना शेख जलाल में आ गए। उस मर्द कलंदर की लाश को ढूंढते हुए पहुंचे, देखा तो उसके पैर में रस्सी बंधी हुई है, चील कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे हैं। सरकार गौसे आजम को जलाल आ गया। आप तशरीफ ले गए करीब में और कहा, ओ मर्द कलंदर, ओ अल्लाह के वली, सुन उठ। अल्लाह। वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है, वली वादे को वफा करता है, वली वादे को निभाता है। तुमने मुझसे कल कहा था अब्दुल कादिर कल आओगे, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, और तुम कल ही निकल लिए। मुझे मेरा जवाब चाहिए। हाय हाय। उस नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हारा सवाल क्या है? सैयदना शेख फरमाते, मैंने कहा कि मैं बड़ा होके क्या बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उस नोची हुई लाश से आवाज आई। भिवंडी वालों, लाइट चली जाती है तो नमाजें छूट जाती हैं, गरीबी आती है तो हम बीवियों के चेहरे पे तमाचे मारते हैं, घर में खाने न मिले तो बच्चियों को लात से ठोकर मार के दीवारों दर के हवाले कर देते हैं। अगर हमें थोड़ी सी बेचैनी पैदा हो तो पड़ोसियों को गालियां देते हैं। हम आजमाइश के शिकार क्या हुए, हम अपने आपे से बाहर आ जाते हैं। सैयदना शेख फरमाते हैं, उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे, मुझे देखा तो उड़ गए। उस शख्स ने मुझसे कहा, नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर तेरा सवाल क्या है? मैंने कहा, मेरा सवाल यह है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं? तो नोची हुई लाश से आवाज आई, अगर महबूब बनना चाहते हो अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारी बड़ी मोहब्बतें लोगों के दिलों में डाली जाएंगी, तुम्हारे पैर का धोवन पिया जाएगा, तुम्हारे कदमों का गुसाला पिया जाएगा, बहुत दुनिया तुम्हारा लाड प्यार करेगी, ऐसे जैसे दामाद की इज्जतें करती है तुम्हारी भी इज्जतें करेंगी, बहुत ही ज्यादा तुम्हें मलहूज नजर रखा जाएगा, तुम्हें आंखों की ताक पे जगह दी जाएगी, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखा जाएगा अगर तुम महबूब बनना चाहते हो। और ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो, ये तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है। अल्लाह। जरा सी आवाजें कम कराई गई, आप तक को तकलीफ का सामना करना पड़ा, जरा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो आप बेचैनो बेकरार हो गए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को आप गाली देने लगे, एक ही मुल्क में रहने वालों को पत्थर मारने लगे। साहिबो, ये कौन सा तरीका है? वो नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर देख रहे हो, मेरे ईमान के बारे में लोगों को इल्म नहीं है, मैं अल्लाह का दोस्त हूं, मुझे किसी ने नहलाया तक नहीं, मुझे कफन तक न मिले, अब्दुल कादिर दफन होने के लिए जगह तक न मिली। क्या कहा था इंडोमान निकोबार ने बार में बहादुर शाह जफर ने, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मेरे दर पे शम्मा जलाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, उस मर्द कलंदर ने कहा, अब्दुल कादिर अगर तुम आशिक बनना चाहते हो, देख लो ये आशिक की लाश पड़ी है, मुझे कफन तक न मिला, मुझे लोगों ने लात मार के यहां पर घसीट करके फेंक दिया है, चील कौवे मेरी लाश को नोच के खा रहे हैं, बकिया तुम्हारी मर्जी है। अपने फॉर्म कैसे भरोगे, आर्ट साइड की साइंस साइड, एडवोकेट की चीफ जस्टिस की काजी खुजात बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम जानो, तुम्हारा फ्यूचर जाने। सैयदना शेख को जलाल आ गया, गौस पाक ने अपनी आस्तीन सिमटी और अपने हाथों को बुलंद करके फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो मर्द कलंदर, अगर आशिक बनने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलना नहीं, सुने आप, अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। सैयदना शेख फरमाते हैं, अपनी माँ के पास आया, मुझे मेरी माँ ने बहुत लाड प्यार से पाला था, मैं अपनी माँ की उम्र के 60 बहारों के बाद पैदा हुआ था, मेरी माँ मुझे गोद में लेके सुलाया करती थी, सीने पर मैं अपनी माँ के सोता था। मेरे वालिद शेख मूसा जंगी दोस्त मुझसे प्यार करते थे, लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी माँ ने मुझे अपने करीब बुलाया, कहा, बेटे अब्दुल कादिर बेचैन क्यों रहते हो? सैयदना शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया, मेरी माँ, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। उलमा खुश हो जाएं, हुजूर गौस पाक की सुन्नतें अदा किए बैठे हुए हैं। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, अम्मी जान, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटे कहाँ जाना चाहता है? तो गौस पाक ने फरमाया, ये मुल्क ईरान है, ये फारस का बेल्ट है, ये अजम का इलाका है, करीब में एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं, उस मुल्क की राजधानी को बगदाद शरीफ कहते हैं।
सुभान अल्लाह, बगदाद का नाम आए तो सुभान अल्लाह कह दिया करो। सुभान अल्लाह, मुझे ये लफ्ज बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह। मेरा दिल कहता है कोई मुझे बगदाद शरीफ में गोली ही मार दे, मैं गौस पाक की बारगाह में रह जाऊं। गौस पाक के शहर की आबो हवा जैसी कोई नहीं है। वो दुर्वेश कहता है अंबर भाई कि जैसे बगदाद शरीफ के गौस पाक वलियों के सरदार हैं, ऐसे गौस पाक के शहर की हवाएं भी हवाओं की सरदार हैं। वाह वाह, वहां के फल भी फलों के सरदार हैं। सुभान वहां की जमीन भी मदीने मुनव्वरा के सदक़े में जमीनों की सरदार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आपको अल्लाह ताला गौस पाक का दरबार दिखा दे। हाथों को डाके आमीन कह आमीन, दे। सुभान। चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। बेटे रहिएगा, वक्त पूरा हो जाएगा, मुझे इशारा कीजिएगा। और पुलिस डिपार्ट के तमाम तर जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। 10 मिनट गुफ्तगू हो या 5 मिनट, किसी खास मकसद के लिए हो, और अपने अपने हाथ को उठा के बताएं। ये बातें अपनी बहन बेटियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। बताएं भाई, बताएं इंशाअल्लाह बोले। कहाँ रोज आपसे मुलाकात होती, मेरा दिल कहता है मैं आपके पाँव के नीचे बैठूं और गौस पाक की बातें रात भर करूं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक मोहब्बत पैदा हो जाए। मैं रोज जाना ये दुआ करता हूं, हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर लोग हिंदू हो या मुसलमान कैद हैं, अल्लाह सबकी रिहाई का इंतजाम फरमा दे। ये दुआ मैं गौस पाक की जाली पकड़ के दुआ करता था। मुझे मोहब्बतें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे नफरतों से बहुत नफरत है, मुझे इख्तलाफात से बहुत इख्तलाफ है, नफरतों से मुझे बहुत नफरत है। आइए दोस्तों, इस माहौल में मोहब्बत की बात करें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी चलेंगे बगदाद इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे जाते हुए? लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक या गौसे क्या आज़म। कहेंगे? लब्बैक या गौसे आज़म। उस शहर में चलेंगे। गौस पाक ने फरमाया अम्मी जान मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। सैयदना शेख फरमाते हैं मेरी माँ ने कहा क्यों? तो मैंने कहा बगदाद में एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़्ज़ज कहते हैं। इस वक्त उस मोहल्ले का नाम है शारे सिराज। इस वक्त उसी मोहल्ले को लोग बाबू शेख कहते हैं। करीब में मकबरे गजाली की बहारें हैं, करीब में वजारतुल खारजिया की बरकतें हैं, करीब में कम्बर इब्न अली की रोज़े शरीफा की बहारें हैं। मेरे आका सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अम्मी जान बगदाद में बाबुल इज़्ज़ज मोहल्ले में एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको जामिया निज़ामिया कहते हैं। उस इदारे के फाउंडर का नाम है जनाब शेख अबू सईद मखजूमी। मैं उस इदारे में इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने गौस पाक को सीने से लगाया और कहा ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। जब सरकार गौसे आजम आगे बढ़े ना तो माँ ने रोक लिया। एक जुमला माँ ने कहा था कभी कभी अपने बच्चों से कह दिया करो इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। कभी कभी अपने बच्चों से कह दिया करो। माँ ने कहा था ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, एक वसीयत, एक ताकीद, एक तुझे मैं गिफ्ट के तौर पर नसीहत करती हूँ, बेटा हमेशा सच बोलना। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों से कहेंगे इंशाअल्लाह बोले हमेशा सच बोलना मेरे बेटे अब्दुल कादिर, हमेशा सच बोलना। जैसे गौस पाक सरकार आगे बढ़े, मेरी माँ बहनें अगर कहीं इस गुफ्तगू को सुनती हैं तो समात करें। सरकार गौसे आजम सैयदना शेख फरमाते मुझे मेरी माँ ने कहा अब्दुल कादिर ठहर। मैं रुक गया। मैंने कहा जी मम्मा क्या बात है? बोली बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। अगर कोई माँ अपने बेटे से कहे तो बेटा कैसा तड़पेगा, माँ कैसी तड़पेगी? माँ ने कहा मेरी उम्र 78 साल की हो गई, तू 18 साल की बागो बहार का मालिक है। अय अब्दुल कादिर ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। जा मेरे बेटे, इसके बाद मेरी और तेरी बजिस में मुलाकात आखिरत के मैदान में होगी। मैंने तुझे खुदा के हवाले किया। एक बात याद कर ले, तेरे वालिद का एक तोहफा है एक दुआ की सूरत में। मैं चाहती हूं कि इस दुआ को तू हमेशा याद कर ले। ऐसी कोई महफिल ना रही जब मैंने महफिल में गौस पाक की बातें की और इस दुआ का तस्करा न किया। ये दुआ मुझे हिंदुस्तान के बाहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बगदाद शरीफ में मुझे बताई थी। 25,000 लोगों ने जिनके हाथ पर कलमा पढ़ा। ये वो दुआ अजीम शान है। अगले साल हमारे दोस्त हैं शाहिद भाई तो बम्बई के हैं, वो भी बैठे हुए हैं करीब में शायद, और मेरे दोस्त हैं फर्रुखाबाद, वो उतरौला के रहने वाले हैं। बोले आसिफ भाई ये दुआ मुझे आपने बसों में इतनी याद कराई बगदाद में, जब मैं इस दुआ को पढ़ना शुरू किया तो 2.5-3 महीने के बाद मैंने हुजूर गौस पाक की ज़ियारत कर ली। इसे आप भी याद कर लें, बहुत लोगों को याद भी होगी। हर नमाज के बाद इसे 11 मरतबे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
इस दुआ के बारे में सैयदना शेख ने फरमाया, मुझे मेरी माँ ने 18 साल की उम्र में ये दुआ बताई थी। जब मैं 90 साल का हो गया, सारी दुआएं, सारे वजीफे मैंने पढ़ना बंद कर दिए, लेकिन ये वजीफा मैंने पढ़ना बंद नहीं किया जो मुझे मेरी माँ ने बताए। समझ रहे? फिर फरमाते हैं, मेरी मुश्किलें जब भी मेरे सामने आई हैं, इसी वजीफे की बरकत से वो दूर हुई हैं। विलायत में जो मेरा प्रमोशन हुआ है, इसी वजीफे की बुनियाद पर हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं इसे पढ़ लूं एक मरतबे, और आप भी मेरे साथ पढ़ लें। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से उलमा भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज कमजोर है आप लोगों की, ऊंची पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी, अल्लाहुल काफी, कसत्तुल काफी, कसत्तुल काफी, वजदतुल काफी, वजदतुल काफी, कफानिल काफी, कफानिल काफी, लिकुल्ल काफी, लिकुल्ल व काफी, निअमल काफी, व निअमल काफी, व कानल काफी, वकानल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। वलिल्लाहिल इसे हम्द। पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। ये हुजूर गौस पाक का सबसे फेवरेट और सबसे पेटेंट वजीफे मुबारका था। इसे वजीफे गौस आजम कहा जाता है। इंशाअल्लाह बड़ी आसानियां पैदा होंगी। सरकार गौस आजम फरमाते, मैंने अपनी माँ के हाथों को चूमा, मेरी माँ रो रही थी, मैं मुड़ मुड़ के अपनी माँ के चेहरे को देख रहा था। शायर ने कहा था कि रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते दिहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। सरकार गौस आजम फरमाते, मेरी माँ दरवाजे पे रो रही थी, मैं अपनी माँ को रोता हुआ देख करके आगे चला। मैं जीलान से निकला, लंबी मसाफत तय की तो हमदान नाम का एक बेल्ट पड़ा। यहाँ की जमीन में कीचड़, बहुत कीचड़। वहीं पर करीब में 60 डाकुओं को घात लगाए हुए मैंने देखा है। उन डाकुओं के सरदार का नाम था अहमद बदवी। गौस पाक फरमाते हैं, उन लोगों ने मुझसे पूछा, तेरे पास कुछ है? मैंने सच बोला तो डाकू ने भी तौबा कर लिया, और डाकू के सरदार ने तौबा किया तो सारे डाकुओं ने तौबा कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सफर करते हुए बगदाद शरीफ में एंट्री की। शहर बगदाद में आया तो बाबुल इज़ज मोहल्ले में गया। जब बाबुल इज़ज मोहल्ले में गया तो शेख अबू सईद मखजूमी के पाकीज़ा रोज़े हुजरा के करीब गया। अगर मैं उस रात की बात करूंगा जिस रात गौस पाक आए थे, तो मौसम के बारे में बताना पड़ेगा। रात का वक्त क्या था? इशा और तहज्जुद के वक्त गौस पाक अपने उस्ताद के कमरे के सामने गए। उन्होंने दरवाजा क्यों बंद कर लिया, लंबी दास्तान है। सुबह को आपने अपने उस्ताद के क्लास में एडमिशन लिया और फिर आपने हदीस मुस्तफ़ा की बरकतें हासिल करनी शुरू कर दी। उस वक्त उस इदारे का नाम था जामिया निज़ामिया। अभी तकरीबन 5-6 दिन पहले मैं तकरीबन काफी तादाद में ज़ायरीन को लेकर के उस मदरसे के अंदर गया था। चलेंगे इंशाअल्लाह। जिस मदरसे के बारे में सरकार गौस आजम ने फरमाया, मेरे मदरसे के करीब से जो गुजर जाएगा अल्लाह उसके अजाब में नरमी पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कह दीजिए। वो अजीम शान इदारा है हुजूर गौस पाक का। सरकार गौस आजम ने 7 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की। कितने साल तक? ऊंची बोले। 7 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की। 18 साल की उम्र में आए थे, 7 साल तालीम हासिल की। उम्र कितनी हो गई? बोले 25 साल गौस पाक की उम्र शरीफ हुई। वहां पर उस दरवेश के सामने क्या कहा था? अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अब तक जो गौस पाक ने हासिल किया था ये थ्योरी थी, अब गौस पाक को प्रैक्टिकल हासिल करना है। अब गौस पाक को इश्क की मंजिल तय करनी है। सरकार गौस आजम फरमाते हैं, मैं बगदाद शहर से निकला और 40 किलोमीटर दूर चला गया। वहां पर एक सहाबी रसूल की मज़ार शरीफ है। उनका नाम सुनेंगे आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। हमें हिस्ट्री नहीं मालूम है, बस नाम तो सुन लें। उनको दुनिया हजरत सलमान फारसी के नाम से जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिन लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, बता दूं इनके बारे में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? दुनिया जन्नत को ढूंढती है, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। इनके रोजे के करीब में वो हुजूर के सहाबी लेटे हुए हैं जिनको 1.25 लाख सहाबा में हुजूर का राजदार कहा जाता है। राजदार मुस्तफ़ा हुज़ैफा यमानी रदी अल्लाह ताला, जिनके पास मदीने के मुनाफिकीन का चार्ट हुजूर ने दे रखा था। उनके करीब में जनाब अब्दुल्ला के बेटे जनाब जाबिर अंसारी, जाबिर अंसारी के बेटे जनाब अब्दुल्ला अंसारी की मज़ार शरीफ है। अगर मैं इनकी बात करूं तो 1 घंटे इसी पे लग जाएंगे। उनके बगल में आपके यहाँ कूंडे की नियाज होती है इमाम जाफर सादिक के नाम से। इनके भाई इमाम बाकिर के बेटे इमाम ताहिर की मज़ार शरीफ है। करीब में नहरे दजला है।
नहर दजला का वही हिस्सा है जहां पर डॉक्टर इकबाल ने खड़े होकर शेर कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हम, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े तुमने। डॉक्टर इकबाल के अशार के इशारिये वहीं से जाहिर हुए हैं। करीब में दुनिया के सबसे बड़े बादशाह का किसरा का महल है, जो हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी। करीब में बहुत बड़ा जंगल का एरिया था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं 25 साल का हुआ तो फिर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, अब आशिक बनना चाहिए। आशिक किसे कहते हैं? आप अपने मोहल्ले में नाली के पास बैठ करके किसी की बहन बेटियों से बातें करने वाले लफंगे को आशिक कहते हैं। ना 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 ना, इसे इश्क नहीं, इसे धोखा कहते हैं, ये फ्रॉड है। अगर आशिक देखना है तो करबला में इमाम हुसैन को देख लीजिए, बगदाद में शूनीजिया में मंसूर हल्लाश को देख लीजिए, दिल्ली में जाकर के जामे मस्जिद के दरवाजे पर शेख सरमद शहीद को देख लीजिए। अगर आशिक देखना है तो आइए चलिए बगदाद के उस अजीम शान शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन के जंगलों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे हुए हैं। शायर ने कहा था, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। सरकार गौसे आजम इस मुबारक जंगल में 25 साल तक थे। हुजूर मुफ्ती आजम ने हुजूर ज़हूर मियाँ शाह साहब किबला से चुपके से बताया था, कहा था कि अगर कहो तो बता दूं, 25 साल तक हुजूर गौस पाक ने मदाइन के जंगलों में कौन सा वजीफा पढ़ा करते थे। लेकिन आज मैं इस वजीफे को नहीं बताऊंगा, इंशाअल्लाह परसों बताऊंगा, अगर वक्त मिला तो ठीक है। मुझे सुबह सफर करना है, इस वजीफे को नहीं बताऊंगा। बहुत मुबारक वजीफा है जिससे 25 साल तक हुजूर गौस पाक ने पढ़ा। मालूम है हुजूर गौस पाक ने कितनी मुश्किलें वहां पर का सामना किया है। पूरे पूरे साल तक सरकार गौसे आजम कुछ नहीं खाते थे, पूरे पूरे साल तक एक कतरा पानी नहीं पीते थे। जब भूख ज्यादा लगती थी दरख्तों की पत्तियां तोड़ के उसे खा लेते थे। जब गौस पाक को भूख ज्यादा लगती थी तो सड़कों पे गिर जाया करते थे, जंगलों में राह में जमीन पर वो दमे नफ्स का शिकार हो जाते थे, सांस रुक जाती थी। आपको लावारिस लाश समझ के लोग उठा करके जहां मुर्दे नहलाए जाते हैं वहां पे जाके छोड़ देते थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर के जिस्म पर गुस्साल जब पानी डालता, इसे नहला के कफन में लपेट के दफन कर दूं, तो सरकार गौसे आजम फरमाते मैं उठ के बैठ जाता था। इतनी मशक्कतों का सामना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है। फरमाते हैं कि चोर मुझे पागल कहा करते थे, सबको देख के भाग जाते थे, मुझे देख के बोलते ये तो पागल है, इससे क्या डरना। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरे पेट पर 2-2 पत्थर बंधे रहते थे, कभी कभी तो मैं जमीन की मिट्टी उठा के खाना चाहता था। उस अब्दुल कादिर की बात करता हूं जिसके पास इतने पैसे आए थे कि सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। जब आशिक बनने की पोजीशन में आए तो कितनी मशक्कतों का सामना किया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाते हैं कि मैंने 25 साल दौर गुजारे इस कदर मसाइब और आलाम के साथ। एक दिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने पेट पर पत्थर बांधे गिरते पड़ते हुए मदाइन के जंगलों से अपने आप को बाहर निकाला। जैसे मैंने मदाइन के जंगलों से निकाला अपने आप को, मेरी पलकें ऊपर उठती नहीं थी। मैंने ये सोच लिया था शायद मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी भूख की वजह से। मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर मशहूद मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों की और मशाइख़ किराम के इल्मी इंतखाब के सरचश्मे के वजूद की धमक महसूस हुई है। अल्लाह इन नौजवान बुजुर्गों को खलीफे मशाइख़ अतराफ़ व जवानिब व आलम इस्लाम के नालेन की बरकतों से हमारे दिलों में सैयदना शेख की मोहब्बत को जागुज़ी फरमा दे। आमीन कह दे। आमीन आमीन, दिल से आमीन कहे। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई हज़रत को देखकर, काफ़ी दिनों के बाद ज़ियारत और मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ है। जो भी उलमाए किराम हज़रत के साथ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सब के कदम की बरकतें इस जश्न की कामयाबी में तब्दील फरमा दे। वक्त बहुत कम है, मैं कदम बोसी करता हूँ और अर्ज़ गुज़ार हूँ, इजाज़त मरहमत फरमाएँ ताकि सैयदना शेख का जिक्र हो। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। बैठे रहिएगा, कोई नारा कोई हंगामा नहीं, थोड़ी सी बात सुन लें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं मदाइन के जंगल से गिरते पड़ते हुए मैंने शूनीजिया के इलाके में एंट्री की और मैं अकेला था।
इस कदर मुझे भूख लगी थी कि मैं समझ रहा था मेरे इंतकाल का दिन है, अब मैं बचूंगा नहीं, मेरे बचने की सूरत खत्म हो गई है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैंने एक मस्जिद में एंट्री की। एक रवायत के मुताबिक वो मस्जिद अभी भी शूनीजिया के मोहल्ले में मौजूद है। गौस पाक फरमाते, मैंने उस मस्जिद में एंट्री की और दाखिल हुआ तो मस्जिद के एक किनारे पर मैं जाके बैठ गया। मुझे भूख बहुत लगी थी, मैं समझ रहा था अब मैं बचूंगा नहीं, मेरे बचने की सूरतें मादूम हो गई हैं, मेरे इंतकाल के सारे सामान यहाँ पर मौजूद है। पत्थर पर पेट पर पत्थर बंधा हुआ था, मेरी पलकें भी काम करना बंद कर रही थी, मेरी सांसें भी रुक रुक के आ रही थी। अचानक उसी मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक झोला था, वो मेरे सामने वाली दीवार पर के साए में बैठ गया मस्जिद में, और उसने अपने झोले को खोला यानी टिफिन खोला और खाना खाना शुरू कर दिया। एक जुमला मैंने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब से पढ़ा, बहुत रोया, किताब रख दिया मैंने। हुजूर सैयदना शेख फरमाते हैं, खाना वो खा रहा था, लेकिन जब लुकमा उठाता था खाने के लिए अपने मुंह में डालने के लिए, तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, मुझे भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि मुंह मेरा खुल जाया करता था। अल्लाह, इसे दर्जे हसासियत कहते हैं। हमें इसका इल्म थोड़ी, हम तो 800 रुपए किलो गोश्त खाने वाले, हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंकने वाले लोग हैं। हमारे बच्चे किटकैट और फल फ्रूट से लेकर के दूसरे बच्चों को दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए हमारा हिस्स जो है वो मर गया है, हमारा ज़मीर मर गया है। ये हमारे ईमान के नाकिस होने की निशानियां हैं। दुआ करो कि दूसरों के दर्द को हम महसूस कर सकें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरे सामने वो खाना खा रहा था, मैं उसे हसरत से देख रहा था। उसने जब मुझे देखा तो कहा, ताल मुसाफिर, इधर 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 आ। सैयदना शेख फरमाते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं उठा, उसके करीब गया। जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा कि मुसाफिर भूखे हो? तो मैंने कहा हाँ मुझे भूख लगी है। तो उसने प्लेट को सरका के खसका के बोले, खा ले, ये खाना न मेरा है न तेरा है, खा ले, इसे खा ले। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैंने कहा ये मेरा भी नहीं है और तेरा भी नहीं है, तो ये फिर किसका है और तुम हो कौन? उसने कहा कि ए मुसाफिर, मैं इराक का नहीं, मैं बगदाद का नहीं, मैं उम्मे उबैदा नासिरिया का नहीं, मैं बसरा मोसिल कुरकुक सुलेमानिया कुर्दिस्तान का नहीं। मैंने कहा फिर कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा मैं ईरान का रहने वाला हूं। ईरान गौस पाक की पैदाइश का मुल्क। सैयदना शेख ने फरमाया, ईरान में कहाँ के हो? मशहद के हो, तेहरान के हो, रे के हो, शेराज के हो, जाम के हो, काशान के हो, शाहजान के हो, हमदान के हो, खिरकान के हो, बुस्ताम के हो, कहाँ के हो? तो उसने कहा, अय मुसाफिर, इन शहरों का नहीं, मैं तो जीलान का रहने वाला हूं। जैसे गौस पाक ने अपने शहर का नाम सुना, आंखें भराई, बोले तुम जीलानी हो? उसने कहा हाँ मैं जीलानी हूँ। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा बिजनेस के लिए मैं जीलान से बगदाद आया था। बोले फिर तुमने ये क्यों कहा ये खाना मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं, खा ले? उसने कहा जब मैं जीलान से निकल रहा था तो मेरे मोहल्ले के करीब में शोरफा का एक कबीला रहता है, शरीफों की एक बस्ती आबाद है, सादात के मुबारक कबीले अनवर के नुफूस कुदसिया मौजूद हैं, उनमें से एक बूढ़ी खातून रहती है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया उसका नाम क्या है? तो उस शख्स ने कहा उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, यही नाम गौस पाक की माँ का था। फरमाया फिर? तो उस शख्स ने कहा फातिमा उम्मुल खैर ने मुझे पर्दे से बुलाया, फरमाया बेटा तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कि मैं बगदाद जा रहा हूँ। तो फातिमा उम्मुल खैर ने रो के कहा बगदाद में मेरा अब्दुल कादिर तालीम हासिल करने के लिए गया है, इन दिनों उसकी याद बहुत आती है, शायद मेरा बेटा मशक्कतों का आजमाइशों का शिकार है, ले ये पैसे मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना, ये पैसे अब्दुल कादिर को दे देना। और ए मुसाफिर सुन, वो जो बूढ़ी औरत है ना इतनी मुबारक है, जब पूरे जीलान वालों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो उसी औरत के पास जाते हैं, अपने दुपट्टे के धागे को उठा के दुआ करती है, अल्लाह जीलान में बारिश बरसा दिया करता है। सरकार गौसे आजम रोते रहे। उसने कहा कि उसी अब्दुल कादिर को ढूंढने के लिए मैं जामिया निजामिया गया,
पता चला कि यहाँ से 7 साल के बाद वो फारिग होके चला गया। मैंने कहा कहाँ गया? किसी ने कहा शेख जुनैद के रोजे पर शूनीजिया गया होगा, वहां गया, न मिला। किसी ने कहा शेख मारूफ करखी करख मोहल्ले में होगा, वहां गया, वहां भी न मिला। किसी ने कहा अपने दादा इमाम मूसा काजिम काजमैन गया होगा, वहां गया, वहां भी न मिला। किसी ने कहा अपने दादा शेख बिशर हाफी के रोजे पर गया होगा, वहां गया, वहां भी न मिला। किसी ने कहा मुमकिन है करबला और नजफ गया होगा, दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान में सवाले और हूद लेटे हुए हैं, 2 नबी आराम कर रहे हैं, वहां चला जा, वहां भी गया, न मिला। बोले अब्दुल कादिर को बहुत ढूंढा लेकिन अब्दुल कादिर न मिला। अब्दुल कादिर को ढूंढने के चक्कर में मेरे अपने पैसे खत्म हो गए। बोले फिर? बोले अब वो पैसे जो अब्दुल कादिर की मां ने मुझे दिए थे, उन्हीं पैसों से मैं होटल से खाना लाके खा रहा हूं। तू मिल गया तो तुझसे मैंने कहा था खा ले, न मैं ये तेरा है न ये मेरा है, खा ले। सरकार गौसे आजम इतना रोए कि हिचकी बन गई। उसने कहा अय मुसाफिर तुम रोते क्यों हो? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। अल्लाह सुभान। वो अब्दुल कादिर मैं हूँ। खड़ा हो गया वो शख्स। उसने कहा मूसा जंगी दोस्त के बेटे हो? कहा हाँ। कहा शेख अब्दुल्ला सुमई के निवासे हो? कहा हाँ। कहा फातिमा उम्मुल खैर के लाडले हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे दादा का नाम अब्दुल्ला जिलानी है? कहा हाँ। कहा तुम्हारे परदादा शेख यहिया जाहिद जिलानी? कहा हाँ। कहा तुम्हारे छोटे भाई का नाम अब्दुल्ला जिलानी है? कहा हाँ। कहा तुमने जामिया निजामिया में तालीम हासिल की? कहा हाँ। कहा अब्दुल कादिर तू बड़ा खुशकिस्मत है, तू फातिमा उम्मुल खैर का बेटा है। तेरी माँ के कदमों के नीचे की मिट्टी हाथों में लेके दुआएं मांगी जाती हैं। अय अब्दुल कादिर मुबारक हो, सुन ये पैसे ले ले जो तुझे तेरी माँ ने दिए थे, इतने पैसे बचे हैं, इसे ले ले। अब ये खाना तेरा है, अगर तू कहेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं कहेगा तो नहीं खाऊंगा। सरकार गौसे आजम ने अब उसे अपना मेजबान बनाया, अपना मेहमान बनाया, खुद मेजबान बने, उसे खाना खिलाया, उसके मुबारक जेब में खर्चे के पैसे डाले और बोले जाके मेरी माँ से कहना तेरा बेटा अब्दुल कादिर आजमाइशों में है, तेरा बेटा अब्दुल कादिर इस वक्त अल्लाह की बारगाह में आशिक बनने की पोजीशन की तरफ जा रहा है। ऐ मेरी माँ मेरे लिए दुआ करना, मैं तेरा हक अदा ना कर पाया, मैं हुजूर की गुलामी की भीड़ में इजाफे का सबब बनना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ तेरी दस्तबोसी करता हूँ, तेरी कदम बोसी करता हूँ। वो मुसाफिर चला गया। गौस पाक की माँ ने जो गौस पाक को खर्चे के पैसे दिए थे, आज बच्चे पबजी गेम खेलते हैं। आज वही बच्चे जो उनकी माँ उनको देती वो पबजी गेम खेलते हैं। वो ब्रांडेड जूते और शूज और चप्पल जूते पहन करके मोहल्ले में गरीबों के सामने यूं दिखाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मालूम है हुजूर गौस पाक सरकार को जो उनकी माँ ने 2-4 महीने के खर्चे के पैसे दिए थे, उसे गौस पाक ने क्या किया था? बगदाद की मंडी में आए, गुलामों को बुलाया, नौकर चाकर को बुलाया और बुला करके पूरे पैसे के खाने के सामान खरीदे। तो एक आदमी और कह दे चुपके से सुभान अल्लाह सुभान। काहे के सामान खरीदे? खाने के, पूरे पैसे के खाने के सामान खरीदे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और जब सामान खरीद लिया तो ठेले पे उसे लोगों के सरों पे रखा। कहा इसे बगदाद की गलियों में भूखे यतीमों, लावारिस और बेवाओं और मिस्कीनों को इसे बांट दो, कोई बगदाद में भूखा ना रहे, सबको आज पेट भर के खिला के सुलाओ। सुभान अल्लाह। एक दोस्त से मुलाकात हो गई, उसने कहा अब्दुल कादिर अभी कल तो पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, आज लंगर तकसीम हो रहा है, ये पैसे कहां से आए? सैयदना शेख ने रो करके फरमाया था ये पैसे मुझे मेरी माँ ने जीलान से भेजे, मुझे मेरी माँ ने जीलान से भेजे हैं। बोले तेरी माँ ने किसके लिए भेजे हैं? सैयदना शेख ने फरमाया था मेरी माँ ने मुझे खर्चे के लिए भेजे हैं, मुझे मेरे लिए भेजे हैं। बोले फिर? बोले सारे पैसों को मैंने यतीमों, गरीबों, भूखे प्यासों के लिए खाने में मैंने खर्च कर दिया है। उसने कहा अब्दुल कादिर अरे ये बता कल क्या खाएगा? कल सारे पैसे आज खत्म कर चुका, कल क्या खाएगा? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। गौस पाक फरमाते सुन, जो मेरा परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर को एक दिन इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तवक्कल था अल्लाह की जात पर। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहिबो, कभी कभी सूखी रोटी भी खा लिया करो, कभी कभी दाल चावल पर गुजारा कर लिया करो, कभी कभी किसी की शादी के कैंपस में जाओ सबसे आखिर में खाना खाया करो, कभी किसी बाजार में जाओ तो सामान खरीद के उस सामान को भी बेचने वाले के हवाले कर दिया करो। ये हुजूर की सुन्नत है और ये हुजूर गौस पाक की सुन्नत है। जब गौस पाक की उम्र 25 जंगल में गुजारने वाली 25 पहले की हुई, 50 अब आपने अल्लाह से बातें की। कोई एक आदमी बोले सुभान अल्लाह।
मैं 5-7 घंटे गौस पाक की बातें कर सकता हूँ। जो बातें यूट्यूब में सुनते हैं ये बातें हमने अपनी तरफ से कह दी, गिलाफे काबा थाम के बोल सकता हूँ, ऐसी कभी कोई बातें मैंने अपनी तरफ से की नहीं। सुनो, सैयदना शेख का इतना बड़ा मर्तबा है कि सूफिया कहते हैं कि मर्तबे को भी इल्म नहीं है कितना बड़ा मर्तबा गौस पाक का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अभी मर्तबे को भी इल्म नहीं है। वाह 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 वाह, मुझ जैसा कुत्तों से बदतर इंसान गौस पाक की शान का बयान क्या बयान। अल्लाह। लोग कहते हैं वो गौस पाक की वजह से जानवरों के थनों में दूध आता है। क्या गौस पाक से पहले बकरियां दूध नहीं देती थी? एक साहब ने कहा कि आपने कहा कि गौस पाक की वजह से जमीन और आसमान का निजाम कायम है। मैंने कहा भाई मैं प्रूफ नहीं दिया मैंने आज तक, लेकिन मेरे साथ आओ तो मैं बंद कमरे में अभी दिखाता हूं प्रूफ कि गौस पाक की वजह से जमीन। टॉपिक इख्तलाफी नहीं है, मैं चाहता हूं कि दिलों में मोहब्बतें पैदा हों। बहरहाल जो भी गौस पाक के बारे में जो भी सवाल करता है मैं उसका नाम लिख के गौस पाक की बारगाह में यही दुआ करता हूं, शेख अपनी मोहब्बत से इसे माला माल कर दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे पास इसके अलावा कोई और दौलत नहीं है। आइए बस गुजारिश करता हूं, सैयदना शेख ने रब से बातें की, कर सकते हैं कि नहीं? बेशक। जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। अगर यहाँ कुछ देवबंदी अकीदे के लोग बैठे हो तो वो भी सुन लें मैं किसकी बातें कर रहा हूं। हाथों को उठा के बोले। गौस पाक, सैयदना शेख अब्दुल कादिर गौस पाक की। किसकी? गौस आज़म। बहुत लोग जमाते देवबंद के वहाबिया दयाबना के अकीदे लोगों को, इनके अकीदे में एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं, उनका नाम है डॉक्टर असरार। जमाते देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं डॉक्टर असरार, नाम सुना है जी? जितने भी लोग यहां पर दूसरे अकीदे के बैठे वो भी सुन लें। डॉक्टर असरार ने क्या कहा गौस पाक के बारे में। डॉक्टर असरार जमाते इस्लामी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, मुफस्सिर कुरान थे, बहुत बड़े हदीस दां थे और मुहद्दिस अपने आप को कहलाते थे। उन्होंने मालूम क्या कहा? जिस तरीके से कुरान शरीफ में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकायतें, इन नबियों के अक़वाल मौजूद हैं। अगर यही कुरान शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आने के बाद नाजिल होता तो इसी कुरान में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बहुत सारी बातें नजर आती। सुभान अल्लाह। बेशक। ये डॉक्टर असरार ने ये बात कही। अगर यही कुरान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आने के बाद नाजिल हो तो इसमें बहुत सारी बातें शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से होती। डॉक्टर असरार का ये जुमला है, जब चाहें आप यूट्यूब की दुनिया में देख सकते हैं। गौस पाक सरकार ने रब से बातें की, कर सकते हैं कि नहीं? बेशक बेशक। इसको शक व शक अपने शक का इलाज करवाया, जिसे यकीन हो अपने हाथों को उठा के बोले। क्या कहा गौस पाक ने? मेरे मौला अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे मौला मेरे लिए क्या हुक्म है। आवाज आई अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। सुभान अल्लाह। आवाज कमजोर है आपकी। सुभान अल्लाह। ये बगदाद तेरे लिए, ये बगदाद तेरे लिए। बोले ना 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 मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोले यहाँ के लोग बड़े टपोरी हैं, लुच्चे लपंगे हैं, औरतें बेलिबास घूमती हैं, शराब का बाजार बड़ा गर्म है। अल्लाह फरमाता है अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। अल्लाह। गौस पाक कहते हैं मैं इस शहर में नहीं रहूंगा। अल्लाह फरमाता है मेरे मौला मैं इस शहर में नहीं रहूंगा बगदाद में। तो अल्लाह कहता है ये शहर तेरे लिए। गौस पाक मचल गए, इसे कहते हैं दर्जे महबूबियत पे आना। सुभान अल्लाह। गौस पाक ने मचल के फरमाया ऐ मेरे मौला अगर मैं बगदाद में रहूंगा तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं। अल्लाह। जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहेगा। मेरी कुछ शर्तें भी हैं। तो सरकार गौस आजम ने फरमाया, आवाज आई बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या है। सुभान अल्लाह। बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या है। मैंने कहा गौस पाक फरमाते मैंने अल्लाह को अपनी 70 शर्तें गिनाई। कितनी? 70 लोगों की आवाज तो आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी शर्तें? 70 शर्तें गिनाई। इसके बाद दिल कहे तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं रब ने मेरी हर एक शर्त को 70 मर्तबे कह के कबूल फरमाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक दिन गौस पाक तकरीर फरमा रहे थे और कह रहे थे ऐ मेरे गुलामों अगर कहो तो उन 70 में से एक शर्त बता दूं। वाह। सुभान। गुलामों ने कहा हुजूर बता दें। तो सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा मेरे मौला उन 70 शर्तों में एक शर्त यह भी थी जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत तशरीफ फरमाया मैं कदम बोसी करता हूँ। सुभान अल्लाह। बकिया जितनी शर्तें हैं किसी किताब में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन मुझे 3-4 शर्तें इल्म है।
माशाल्लाह। तीन मैं भी किताब से नहीं पढ़ी, दूसरों सूफिया की जबान से। मेरे बगदाद शरीफ में एक साथी थे, परसों नरसों बोले मुझे आसिफ भाई दूसरी शर्त बता दो, दूसरी बता दो जी। दूसरी बता दो। अरे मैंने कहा बाबा वो राज है, राज राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। बोले गौस पाक के शहर में, गौस पाक के सदके में, गौस पाक के वास्ते से तुम्हें दूसरी बात बतानी पड़ेगी। मैंने उनको बताई है, अगर कहो तो बता दूं दूसरी शर्त क्या है। सुभान अल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुभान ये अल्लाह। उलमाए किराम के कदम मेरे सर के ताज, और मैं अपनी टोपी तो उनके कदम के नीचे नहीं रख सकता, ये बगदाद शरीफ की है, गौस पाक के बेटी की दी हुई है, लेकिन यह है कि इनकी जूतियां अपने सर पे रख सकता हूं। ठीक है, सुने गौस पाक की उन 70 शर्तों में दूसरी शर्त क्या है। शेख बका बिन बतू गौस पाक के खादिम हैं, फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर ने मेरी उंगलियां पकड़ी, फरमाया मेरे साथ चल बका। मैं गौस पाक के पीछे पीछे चला, आगे जाके गौस पाक ने अपने उस्ताद शेख हम्माद दब्बास की महफिल में चले गए। उनके उस्ताद का नाम था शेख हम्माद दब्बास, शेख हम्माद दब्बास। बोलो भाई, खूब सोच के बोलो जब तक 10 न बज जाए। शेख हम्माद दब्बास, शेख हम्माद दब्बास, उनकी महफिल में गौस पाक ने अपने मुरीद को लेके गए, अपने खादिम को शेख बका। ये मुरीद हैं शेख अबुल वफा के, ठीक है, और गौस पाक के खादिम है शेख बका बिन बतू। ये कहते हैं कि मुझे हुजूर गौस पाक लेके गए, शेख हम्माद दब्बास गौस पाक के उस्ताद थे। फरमाया बका तुम बैठ जाओ। मैं बैठ गया। जब मैं बैठ गया ना तो मुझसे कहने लगे तुम चुप रहना। गौस पाक खड़े हो गए और खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी। और टॉपिक क्या था मालूम है? गौस पाक की तकरीर, सामने उस्ताद बैठे हैं, नाम है शेख हम्माद दब्बास। टॉपिक यह था मैं सुल्तानुर रिजाल हूं, मैं मुअल्लिमुल औलिया हूं, मैं कुतुबिल इंस वल जिन्न हूं, मैं कुतुबिल अर्द हूं, मैं कुतुबिस समावात हूं, यानी मैं जमीन का कुतुब हूं। जिसका दिल कहे बोले सुभान अल्लाह। मैं आसमान का कुतुब हूं, मैं लौहो कलम का मालिक हूं, मैं बहर का कुतुब हूं, मैं मर्दों का बादशाह हूं। सरकार गौस आजम ने अपनी शान बयान की और तकरीर बड़ी लंबी फरमाई। जब लंबी तकरीर हुई तो तकरीर बहुत देर के बाद गौस पाक ने खत्म की। जैसे तकरीर खत्म की, शेख हम्माद दब्बास ने फरमाया अब्दुल कादिर यहां आओ। गौस पाक सरकार अपने उस्ताद के पास गए, अदब से बैठ गए। जब बैठ गए ना तो हम्माद दब्बास ने क्या कहा मालूम है? बोले अब्दुल कादिर बहुत बोलते हो, अपने ही बारे में बहुत बोलते हो, अपनी शान बयान करते हो, तुम क्या समझते हो? सुनो अब्दुल कादिर, अल्लाह मैदान महशर में तुमसे भी सवाल करेगा, तुम्हारी भी गिरफ्त होगी, तुम्हारा भी मुआखजा होगा, तुम्हारी भी पकड़ होगी, यानी जो चाहो बोलते रहो। सुनो अब्दुल कादिर, अल्लाह तुमसे भी मैदान महशर में सवाल करेगा। बस जिसका दिल कहे 70 में से दूसरी शर्त को याद कर ले। सैयदना शेख फरमाते हैं जैसे मेरे उस्ताद ने कहा, सुन अब्दुल कादिर, तुझसे भी अल्लाह सवाल करेगा। गौस पाक सरकार ने अपना हाथ उठाया, उठा करके अपने उस्ताद के सीने पर अदब से रखा। रखने के बाद अदब से हाथों को हटाया और हटा करके दाहिना हाथ अपने उस्ताद की आंखों के सामने रखा। फरमाया उस्ताजी पढ़े मेरे दाहिने हाथ की हथेली पे क्या लिखा हुआ है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो आपके उस्ताद शेख हम्माद दब्बास कहते हैं जब मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दाहिने हाथ की हथेली पढ़ी तो उस पर लिखा हुआ था, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अय अब्दुल कादिर मैदान महशर में मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा। सरकार गौस आजम ने एक बुजुर्ग को बशरत फरमाया कि उन 70 में एक शर्त ये भी थी। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के फिर से बोले लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक या गौस आजम, बोले लब्बैक या गौस आजम। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं बगदाद शरीफ में आया तो फिर वो बाबुल इज़्ज़त बाबू शेख में तब्दील हो गया। आज नजफ और बगदाद के एयरपोर्ट पर पहुंचो, सिर्फ इतना बता दो टैक्सी ड्राइवर से मुझे बाबू शेख जाना है, तो वो आपको लाके गौस पाक के कदमैन के करीब छोड़ देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान क्या एयरपोर्ट से वापस आना चाहते हो? हाँ चलेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मैं बगदाद आ गया, बाबुल इज़्ज़त फिर मेरे नाम से बाबू शेख बन गया, जामिया निज़ामिया मेरे नाम से जामिया कादरिया बन गया। मैंने उस इदारे में 40 साल तक कुरान पढ़ाया, हदीस शरीफ पढ़ाई। कितने साल तक? 40 बोले 40 साल तक। हर साल 3000 तलबा गौस पाक के मदरसे से फारिग होते थे।
सुभान अल्लाह नहीं कहा आपने? बेशक सुभान अल्लाह, बोले बोले सुभान अल्लाह। बता दूं कि 10 बज गया है। हाँ, हर साल 3000 स्टूडेंट्स गौस पाक के इदारे से फारिग होते थे। सुभान। हफ्ते में गौस पाक 3 तकरीरें किया करते थे। 2 तकरीर पब्लिक बेस पे करते थे, 1 तकरीर हुजूर गौस पाक सिर्फ औलिया किराम की मजलिसों में करते थे। सुभान। आपकी तकरीर सुनने वालों में 3 लोग शुरू में आते थे, उसके बाद कितनी तादाद बढ़ी बता दूं? जरा कोई एक आदमी फिर से अपने हाथों को उठा के बोल दे, लब्बैक या लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक। ऊंची बोले, लब्बैक या गौसे आज़म। लब्बैक या गौसे आज़म। सैयदना शेख की महफिल में 70 हजार इंसानों की भीड़ रहा करती थी। अल्लाहु अकबर। अगर मैं गौस पाक की तकरीर पर बात करूं तो कम से कम 1 घंटे का वक्त चाहिए। जिन्नात इनसे ज्यादा रहा करते थे। और फरिश्ते कितने रहते थे बता दूं? गौस पाक फरमाते हैं, जब मैं तकरीर करते करते अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाता था तो मुझे आसमान नहीं दिखाई देता था, फरिश्तों की कतारें दिखाई देती थी। अल्लाह, इतने फरिश्ते मेरी तकरीर को सुना करते थे। अल्लाह अकबर। तकरीबन हर महफिल में कभी कभी 400 जनाजे उठा करते थे। 400 लोग कागज और कलम लेके गौस पाक की तकरीर को लिखा करते थे। अगर दिल कहे तो बोलना, हर महफिल में करीब करीब 400 लोगों को अल्लाह अपना वली बना के गौस पाक की मजलिस से वापस करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले। वक्त होता तो बताता कौन कौन लोग गौस पाक की मजलिस में बैठते थे। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हुजूर गौस पाक सरकार के हाथ पे तौबा किया। सुभान अल्लाह। कितने? सुभान। ऊंची बोले, कितने लोगों ने? 1 बातें लाख। खत्म हो रही है, बड़ी परेशानी है भाई, वरना मैं तो आपको फजर तक बिठाऊं, जब तक बगदाद के गौस पाक का रोजा नजर ना आ जाए बातें ही करता रहूंगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन मुंबई की दुनिया में कुछ जरूरी सिस्टम भी होते हैं, मुझे फॉलो करना पड़ता है। सैयदना शेख ने 5000 यहूदियों ईसाइयों को कलमा पढ़ाया। कितने? हाथों उड़ा के बोलो, कितने? 5000। ये लाठी मार के, तलवारें चला के, AK-47 राइफल के जरिए से, जैसा हम करते हैं हिंदुस्तान में। अगर कोई हिंदू फकीर आ गया तो बोलते इसे मत देना, ये हिंदू है। अगर कोई शख्स जवान एक्सीडेंट कर गया तो हम कहते इसे मर जाने तो, हमारे धर्म का नहीं है। आइए सैयदना शेख की जिंदगी का ये आखिरी चैप्टर अपने साथ अपने घर लेके जाएं। 5000 ईसाइयों और यहूदियों को गौस पाक ने कलमा पढ़ाया। बता दूं कैसे कलमा पढ़ाते थे? बता दूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आदत करीमा थी, रातों को अक्सर देर में बाजारे बगदाद में जाया करते थे। एक मर्तबे एक ईसाई बगदाद की मंडी में आ गया। ये कल से इसे फॉलो करना है इंशाअल्लाह आपको। बगदाद की मंडी में आ गया, वो एक घोड़ा लेके आया था। उसने कहा ये घोड़ा मेरा 5000 रुपए का। कितने का? माशाअल्लाह। ऊंची बोले, 5000। 5000 रुपए का। 5000 रुपए का। दोपहर हो गई, शाम हो गई, सूरज डूबा, दिल डूबा, घोड़ा उसका नहीं बिका। वो ईसाई था। उसने कहा मुसलमानों की मंडी में कोई मेरा घोड़ा खरीद ले। एक शख्स ने कहा इतना कीमती घोड़ा इतना सस्ता बेचता है? बोले मेरी बेटी की शादी है, औने पौने में बिक जाए ताकि मेरी इज्जत न जाने पाए। सूरज डूब गया, घोड़ा नहीं बिका। जब अंधेरा छा गया तो उसने अपने घोड़े की कीमत 2000 कर ली। कितनी? 2000। जोर से बोलो। 2000 रुपए अपने घोड़े की कीमत कर ली। जब घोड़े की कीमत 2000 कर ली तब भी घोड़ा नहीं बिका। जब देर हो गई, वो समझ गया बाजार उठ रही है, लोग जा रहे हैं। अचानक उसी वक्त बगदाद की मंडी में गौस पाक तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह बगदाद। इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाल्लाह चलना है भाई। इंशाअल्लाह। जैसे आपको मैं यहाँ देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, वैसे एक दूसरे को बगदाद में देखेंगे चल गए इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह कह दें। बहुत सारी बातें हैं बगदाद के हवाले से, इंशाल्लाह होती रहेंगी। सैयदना शेख बगदाद की मंडी में आ गए। जब माशाअल्लाह। बगदाद की मार्केट में आए तो उसी घोड़े वाले के पास गए। वो ईसाई मजहब का था, ईसाई मजहब का था। आपने उसकी घोड़े के पीठ पर हाथ रखा गौस पाक ने। पर मैं क्या करता है तू? उसने कहा शेख मैं ये घोड़ा बेचने के लिए आया। पर मैं कितनी कीमत इसकी है? कहा 2000 रुपए। कहा बहुत सस्ता घोड़ा है। तो कहा दिन में इसकी कीमत मैंने 5000 रखी थी, नहीं बिका। रात हो गई तो इसकी कीमत मैंने
2000 रख दी है। बोले क्यों बेचते हो, इसे ले जाओ, अगली मंडी में अच्छी कीमत पर ये बिकेगा। उसने कहा ऐ शेख अब्दुल कादिर, मैं इसे आज ही बेचना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, अगर ये घोड़ा न बिका तो मेरी इज्जत के तारों पौध बिखर जाएंगे, मेरी इज्जत चौराहे पर नीलाम हो जाएगी, कुछ बारातियों के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं तो कितनी कीमत है? उसने कहा 2000 रुपए। कहा दिन में कितनी कीमत थी? तो सैयदना शेख से उसने कहा दिन में इसकी कीमत मैंने 5000 रुपए रखी थी। अगर दिल कहे तो कहना सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक ने कहा ये घोड़ा मुझसे बेचोगे? उसने कहा बिल्कुल, आप 2000 दे दें, ले लें। हुजूर गौस पाक सरकार ने अपनी जेब से 5000 रुपए निकाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो कितने? 5000। ऊंची बोले कितने निकाले? 5000 रुपए सैयदना शेख ने निकाले अपनी जेब से। और निकालने के बाद हुजूर गौस आजम सरकार ने फरमाया ये 5000 रुपए ले लो और घोड़ा मेरे हवाले कर दो। उसने कहा शेख ये घोड़ा मैंने 2000 का रखा है, आपने 5000 रकम क्यों दी है? गौस पाक ने फरमाया था मुझे अपने दादा मदीने वाले की एक बात याद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान। उसी बात पर मैंने अमल किया है, तुझे 5000 रुपए दिए। उस ईसाई ने कहा था वो कौन सी ऐसी बात याद आई, मुझे बताएं तो सही। खुदा की कसम, जैसे हुजूर गौस पाक ने अपने मदीने वाले आका की बात बताई है, घोड़ा बेचने वाले ने कहा पैसे बाद में दीजिएगा, पहले अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, कलमा पढ़ के मुसलमान बनना चाहता हूं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, कलमा पढ़ के मुसलमान बनना चाहता हूं। मालूम है क्या कहा? उसने कहा बताएं शेख अब्दुल कादिर तुम्हारे दादा मदीने वाले आका का फरमान क्या है? इसे लिख लो सोने के कलम से। हुजूर ने इरशाद फरमाया था ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब किसी से कोई चीज खरीदना तो उसकी मजबूरी मत खरीदना। अल्लाह, हाय हाय। हाथ को उठा के बताएं कितने लोगों ने इस जुमले को समझा है? किसी की मजबूरी न खरीदना। और 2000 में बेचना तेरी मजबूरी थी और 5000 में खरीदना ये मेरी जिम्मेदारी थी। हुजूर गौस पाक के इस अमल से वो ईसाई कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता है। सुभान एक अल्लाह। नारा दरमियान से लगाएं, कोई आशिक गौस पाक के नाम पे खड़े हो। जिया भाई, बात माशाअल्लाह। या अली जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अच्छा मालूम है जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह भाई। मादरत चाहता हूँ, दुआ करो इंशाल्लाह चलेंगे ना बगदाद शरीफ, दिल से बोले इंशाल्लाह। बगदाद में बगदाद वाले की बातें होंगी इंशाल्लाह, साथ में इन जैसे आशिकों की जमात होगी इंशाल्लाह। सैयदना शेख दीन की खिदमत करते थे और हमारे बच्चे आज किटकैट खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन, पेप्सी की बोतल हम इस चौराहे से लेके अगले चौराहे तक पीते हुए जाते हैं। सही बात। आज ये हमारा मुआशरा बन गया, हम क्या दीन फैलाएंगे? हम तो सिकोड़ने पे लगे हुए हैं। दूसरों की बातें क्या करना, जिनके पास दीन है वहां खतरे की घंटी बज रही है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौस पाक के उसवे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सगी बहनें, हमारे सगे भाइयों की दावतों के इंतजार में बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन गरीबी की वजह से भाई अपनी बहन को नहीं पूछता। सैयदना शेख गरीबों की कैसे मदद करते थे, कहो तो एक बात और बता दूं इंशाअल्लाह। जी नवाजी, बता दूं भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। मालूम है कितनी गरीबों से मोहब्बत करते थे, गरीबों की कैसी खिदमत करते थे, बता दूं? कोई एक आदमी बोले हाथों को उठा के लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक या गौस पाक के रोजे शरीफा के करीब में, बिल्कुल करीब में 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला है। नहरे दजला के किनारे पर शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के शेख नजीब काहिर सोहरवर्दी लेटे हुए हैं। करीब में बगदाद के उस वक्त के सबसे बड़े आलिम इमाम जोजी लेटे हुए हैं। करीब में शेख कबीर अहमद रफाई के अब्बू शेख सुल्तान अली लेटे हुए हैं, जिनके लिए हुजूर ने अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सामने नहरे दजला है। नहरे दजला एक नहर है जिसका नाम दजला है, नहर का नाम है दजला। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं अपने हुजरे मुबारका में था और उसी वक्त का वाकया है। एक गरीब इंसान नहर दजला को किरास करना चाहता था और उसके पास पैसे नहीं थे। एक कश्ती थी, मल्लाह बैठा हुआ था। उसने जाके मल्लाह से कहा भाई मुझे उस पार जाना है और मुझे उस पार कर दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कश्ती चलाने वाले ने कहा इतने पैसे लगेंगे? तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, मुझे उस पार भेज दो। मल्लाह ने कहा ये कश्ती तेरे बाप की है, मैं तुझ जैसे गरीब इंसान को कश्ती पे नहीं बिठाऊंगा, चल निकल ले चल।
धक्के मार के बाहर कर दिए। वो गरीब इंसान किनारे रो रहा था। एक शख्स आया, उसने कहा तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे चीखने की वजह क्या है? उसने कहा मुझे इस नहर दजला के उस पार जाना था और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मल्लाह ने मुझे धक्के मार के बाहर कर दिए, मैं कहाँ जाऊं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा अजीब इंसान है, बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के होते हुए आंसू बहाते हो। अरे जा, ये बहुत छोटी सी बात है, जा गौस पाक से कह दे। वो रोता हुआ गौस पाक की बारगाह में आया। सैयदना शेख ने फरमाया क्या बात है? उसने कहा कि हुजूर, मल्लाह ने मुझे धक्के मार के बाहर कर दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, उसने मुझे कश्ती से इस पार से उस पार नहीं किया। गौस पाक सरकार ने मालूम है क्या फरमाया? एक थैली मंगाई और थैली में सोने की अशरफियां रखी, सिक्के रखे, बिस्किट रखे और फरमाया ये थैली ले ले। उसमें सोने के बिस्किट रखे और फरमाया ये थैली ले ले, इस थैली को ले जा करके उस मल्लाह को, कश्ती चलाने वाले को दे देना और ये कहना कि पूरी जिंदगी के गरीब मुसाफिरों को इस पार से उस पार भेजते रहना, किसी से किराया ना मांगना, मैंने सारे मुसाफिरों के किराए तुझे इकट्ठे दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किसी से अब पैसे न मांगना। सुभान। उसने कहा ठीक है हुजूर, मैं दे दूंगा, और कुछ पूछेगा तो गौस पाक फरमाते हैं उससे मेरा नाम न बताना, उस मल्लाह से मेरा नाम न बताना कि ये पैसे किसने दिए हैं। उसने कहा ठीक है। वो गया, उसने कहा मल्लाह से ये पकड़ थैली और सारी जिंदगी के गरीब मुसाफिरों के किराए रख ले और मुझे भी इस पार कर दे, इस पार से उस पार कर दे, और गरीब मुसाफिरों को भी इस पार से उस पार भेजना, पैसे किसी से न लेना। उसने थैली खोल के देखी, उसमें सोने की अशरफियां थी, उसमें सोने के सिक्के थे। उसने कहा यार ये बताओ ये सिक्के तुम्हें किसने दिए हैं? उसने कहा तुझको इससे क्या शाहिद भाई? उसने कहा तुझको इससे क्या? उसने कहा अरे ये तो बता तुझे ये पैसे किसने दिए हैं? उसने कहा मुझे इस पार से उस पार भेज, तुझको इससे क्या? उसने कहा ठीक है लेकिन ये तो बता दे ये पैसे तुझे किसने दिए हैं? उसने कहा नहीं बताऊंगा, मुझे इस पार से उस पार भेज। कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने उसे किनारे ले गया और उसका हाथ पकड़ के फरमाया, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसके कान में कहा मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम क्या जानते हो, मुझे खबर नहीं, सुन ये काम बगदाद में सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी किया करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों आओ गरीब नवाज के मुल्क में खिदमत करने पर मामूर हो जाओ इंशाअल्लाह। बोले दो काम कभी बंद न करना, हाथों को उठा के बोलो कौन से काम है? मैं बता दूं दो काम। मुंबई की दुनिया में रहते हो, हम लोग चंद घंटों के लिए आए, कुत्तों के तरीके से भूखते हुए चले जाते हैं। आपके पैसे फ्लाइट्स में यहाँ वहाँ खर्च होते हैं, रोना आता है, बेजा ये पैसों की कज़िया है, पैसों की बर्बादी है। आप लोगों के कदमों के नीचे कुछ बैठ के खिदमत भी नहीं कर पाते, इसका हिसाब हमें मैदान महशर में देना पड़ेगा। दो काम करना इंशाअल्लाह। बोले वो काम क्या है मालूम है? सच बोलते रहना और हलाल खाते रहना। ऐसा कर सकते हैं? हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मैं कसम नहीं खिला रहा हूं आपको, मैं कसम नहीं खिला रहा हूं, लेकिन ऐसा कर सकते हो? एक बुजुर्ग से पूछा गया कि गौस पाक के यहां, शायद भी हम लोग गए थे आस्थाने पर, गौस पाक के यहां चोरी करने आए थे, अब्दाल बना दिए गए। पूछा गया कि चोर को अब्दाल कैसे बना दिया गया? अभी तो चोर ने तोबा भी नहीं किया, फिर वो रिवर्स होके आएगा, होमगार्ड से आईजी तक जाएगा, तब कहीं जाके अब्दाल बनाया जाएगा। आपने गौस पाक ने चोर को अब्दाल बना दिया। जवाब सुनेंगे क्यों बनाया? जैसे ख्वाजा खिजर ने कहा था, शेख अब्दुल कादिर हमने आपके पास एक सवाल रखा है, एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है। एक मैंने कहा था कि गौस पाक की वजह से जमीन व आसमान का निजाम कायम है। अल्लामा यहया ताज़फी की किताब के तर्जमे में साहिब मौलिफ ने फरमाया है कि अब्दाल की वजह से भी जमीन का निजाम कायम रहे। बेशक, समझ रहे हैं आप? बेशक। फरमाया ख्वाजा खिजर ने कि एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, एक अब्दाल बुजुर्ग दे दें। तो गौस पाक ने उस चोर की तरफ इशारा करके फरमाया था, जाके उसे ले लो, जाके उसे ले लो। जब ख्वाजा खिजर उसके पास गए, उलमा इस बात को महसूस करे और जाके बोले अब्दाल साहब उठिए मेरे साथ चलिए, तो उस चोर ने गौस पाक की तरफ अपने हाथ जोड़ के फरमाया था, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। गौस पाक ने फरमाया क्या?
उस चोर ने कहा मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं। गौस पाक ने फरमाया तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बोलने की इतनी ताकत है। इंशाअल्लाह बोले सच बोलने पर मामूर हो जाएं। तहैया कर लें आज के जलसे के बाद, और बदअकीदों के पनपने की, उनके आगे बढ़ने की बातें ना करें। मैंने बड़े अजीम शान बुजुर्ग से पूछा था, आज वहाबिया दयावना की, बुजुर्गों की, सादात की तौहीन करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उसकी वजह क्या है? फरमाए खुदा की कसम सिर्फ एक वजह है। मैंने कहा क्या? कहा जिसके दस्तरखान पर हराम लुकमे आएंगे उनकी औलादें आवारा गर्दी करेंगी, हराम करेंगी, बुजुर्गों की शान में तौहीन करेंगी, फिर हुजूर की शान में तौहीन करेंगी। समझ रहे हैं आप? लिहाजा वादा करो इंशाअल्लाह बोले सच बोलते रहेंगे और हाथों बता के बोलो और हलाल खाते रहेंगे। मैंने जिंदगी में कभी कभी शायद ऐसा कोई काम किया हो, लेकिन एक गुजारिश की है। सरकार गौसे आजम 20-20 लाख रुपए की जूतियां पहनते थे। जो कीमती लिबास बादशाहाने वक्त पहनते थे उसे गौस पाक कभी कभी पहना करते थे। 20-20 लाख रुपए की जूतियां मगरिब की नमाज के बाद नई जूतियां पहनते थे और पहन करके बगदाद की गलियों में गुजरते थे, और गलियों से गुजरते हुए किसी गरीब की झोपड़ी देखते उसी के दरवाजे पर बैठ जाते थे। वो गौस पाक के लिए चटाई बिछाता था और गौस पाक की जूती को अपने सीने से लगाता था। सरकार गौसे आजम उसके दरवाजे पर बैठ के उसके हक में दुआ करते थे। पूरे मोहल्ले के लोग तोहफे तहाइफ लेके आते थे। गौस पाक सरकार वो कीमती जूती उसी को दे के वापस चले जाते। गरीबों को माला माल करने का ये अंदाज गौस पाक का है। इंशाअल्लाह बोलो गरीबों की खिदमत करेंगे अपने आस। अगर कोई बदअकीदा हो तो उसे छोड़ करके, खा वो किसी दूसरे भी मजहब को क्यों ना हो, उसकी तीमारदारी करेंगे। गौस पाक ने फरमाया है, किताब रखी हुई है अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली की, गौस पाक ने फरमाया है गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी का सलूक पेश किया जाए। अपने इदारे के फारिग होने वाले हर आलिम दीन से गौस पाक फरमाते थे हिंदू लोगों से भी मोहब्बत के साथ बर्ताव किया जाए जी। और जो लोग नमाजों से गाफिल हैं उनके बारे में गौस पाक ने जुमला फरमाया, जो बेनमाजी मर जाता है उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बड़े नारे लगते हैं मसलके आला हजरत के, चंद लोगों को छोड़ करके सारे लोग जुब्बा और दस्तार की तज़ीनकारी में लगे रहते हैं, मोहल्ले की मस्जिदें खाली रहती हैं, अल्लाह मसलक के नाम के नारे लगते हैं। गौस पाक ने फरमाया बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए, कहीं उसकी वजह से दूसरे मुर्दों पर भी अजाब नाजिल ना हो जाए। आप जो खिदमत करते हैं लोगों की, उनके बारे में गौस पाक ने क्या कहा? आप कभी चाय पीने की नीयत से नहीं, किसी को पिलाने की नीयत से जाया करो। आप अपने घर में गरीबों को, सादात को, उलमा को, मुअज्जिन को, मुकब्बिर को लेके आया करो, खाना खिलाया करो। गौस पाक ने फरमाया था कि मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो सबसे बड़ी नेकी मुझे मिली है वो पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इंशाअल्लाह बोले अपने घरों में गौस पाक की जुमरात को महफिल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कभी यह मत देखें कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। मैं तुमसे गरीब नवाज की थोड़ी बताता हूं, लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आपस में रहना इसी मुल्क में है और दूरियां पैदा हो रही हैं। सुने अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू भाई की लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। बेशक बेशक बेशक। तब दीन फैला है मेरे भाई। आज हम सिकोड़ने मिले, हम क्या बात करें बदअकीदों की, हम तो अपनों से अपने गिले शिकवे करते हैं। दुआ करो इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। ये दो चीजें लेके जाएं, फिर किसी जलसे में ना जाएं, यही दोनों पैगाम को लेके जाएं। अपने करीब में कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, अगर कोई भूखा हो, किसी की गरीब बच्ची की शादी ना होने वाली हो तो खुदा की कसम आप कोशिश करो। मैं अगले सफर में गया था बगदाद शरीफ, इस सफर में सब लोग बैठे हुए हैं, शाहिद भाई जैसे लोग बैठे हुए हैं सामने, कहते मैं गया नजफ अशरफ एयरपोर्ट पर तो 23 या 24 हिंदू भाई थे, वो वहां पर बैठे थे, एक मुसलमान था। और हम लोग जब गए तो हमको देख के बोले आप हिंदुस्तानी हो? मैंने कहा हाँ इंडिया से आ रहे हैं। आप लोग तो रोने लगे। मैंने कहा क्या बात है? बोले भाई हम लोग सुबह 3 बजे से नजफ एयरपोर्ट पर आए हुए हैं, कफील अब तक लेने नहीं आया, हम लोग बाथरूम का पानी पी रहे हैं, अब तक एक बिस्किट भी, चाय भी नहीं मिली।
तो मैंने खुदा की कसम उनसे कहा कि आप परेशान मत हो। मालूम है उसने एक क्या कहा, भाई आपको तकलीफ ना हो, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। मैंने कहा मेरे भाई तू कैसी बातें करता है, आज तू गौस पाक के मुल्क में, मेरे मुल्क के एक शहरी से मेरी मुलाकात हो रही है, ये बड़ी बात है। तुम एक मुल्क के, मैं एक उसी मुल्क का, तुम बैठो। मैंने अपने जाती पैसे से जो दीनार रखते हैं, मैंने उनके नाश्ते लाए, उनके लिए चाय लाई। टूर वाला जो था ना, मेरे हाजी हनीफ साहब बोले क्या करते हो आप आसिफ भाई? तो मैंने कहा ये सब मेरे मुल्क के गरीब लोग हैं जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए हुए हैं। एक साहब बोले आसिफ भाई ये हिंदू हैं। मैंने कहा खुदा की कसम हिंदू हैं तो क्या हुआ, मेरे वतन के मेरे भाई तो हैं, गरीब नवाज के मुल्क के तो हैं, इनको भी अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने इनको भी आंखें अता फरमाई है। मेरी दुआ है अल्लाह इनको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, मैंने कहा अगर कहो तो पैसे भी दे दूं, आप बैठो। तो बोले नहीं भाई, रोने लगे। मैंने चाय नाश्ते करवाए। मैंने कहा खबरदार ये मत कहना कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बात मत करना, मुझे गौस पाक सरकार की यही तालीम मिली है और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी तालीम पर अमल करना। इंशाअल्लाह बोले जहां रहोगे कामयाब रहोगे। कुरान जला दिए जाते हैं, दाढ़ियां नोच दी जाती हैं, बच्चियों के सर से निकाब। हम जब इख्तलाफ की बातें करते हैं तो हालात ऐसे बन जाते हैं। आइए इस मुल्क में मोहब्बत की फिजा कायम करें। हुजूर सरकार गरीब नवाज के मुल्क में हुजूर गौस पाक ने कितनी खिदमत की है गरीबों की। हम क्या करते हैं, अगर कहीं कोई मदरसे की तामीर का मसला हो तो हम मुंह फेर के चले जाते हैं, मौलवियों की बातें हैं। कहीं कोई मस्जिद की बात हो तो हम अपनी गर्दन को झुका के चले जाते हैं। ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने कल मुझसे कहते हुए रोने लगे, आंखों में आंसू, आवाज भर आ गई। बोले आसिफ भाई मैंने अपने कमेटी के नाजिम साहब और कमेटी के अफराद को लेकर के एक बड़ी मुबारक मस्जिद की तामीर का बेड़ा उठाया। आपको तो खुश होकर सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग मुंबई की जमीन पे अपने लिए मकान ढूंढ रहे हैं और ये शख्स कैसा सोजे दुरू का मालिक है, मुंबई की जमीन पर अपने बाल बच्चों की नशोनुमा के लिए फिक्र में नहीं है, बल्कि अल्लाह का घर बनते हुए देखना चाहता है। मुझसे बोले आसिफ भाई मैं चाहता हूं कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब तक अल्लाह का ये घर बन न जाए। आमीन। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और लेकिन अगर बात अल्लाह उसके रसूल के नाम पे आती है तो दिल कहता है कि अपना दिल निकाल के आपके कदम के नीचे कारपेट बना के रख दूं, इस पर चल करके आप लोग आए। मालूम है दीन की खिदमत के लिए हुजूर ने आवाज दी थी, दीन की खिदमत के लिए आका करीम ने अपने गुलामों को बुलाया था, और उसाए मदीना को, उमराए मदीना को, अमीर शहर मदीना को हुजूर ने आवाज दी थी। खुद हुजूर गौसे आजम सरकार जामिया निजामिया के चंदे के लिए भी आप जाया करते थे। ये अलग बात है कि एक मरतबे एक बुजुर्ग ने फरमाया था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम चंदे ना किया करो, तुम ये काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन दोस्तों हमारे इन बड़ों का हुक्म है, ज़ियाउल मुस्तफ़ा भाई का हुक्म है, तो मैं चाहता हूं एक मिनट की बात कर लूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ज़ियाउल भाई ने कहा कि आसिफ भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-4 लोग मिल करके मस्जिद की तामीर कर सकते हैं, बेशक मस्जिद की तामीर कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे अभी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हारून रशीद ने बगदाद में बनवाई थी मस्जिद और कर्फ्यू लगवा दिया था, कहा किसी की एक ईंट नहीं लगेगी इस मस्जिद में, अल्लाह, किसी गरीब की एक ईंट नहीं लगेगी इस मस्जिद में। हारून रशीद कहता है मैंने ख्वाब में देखा तो जहां पर मेरा महल था जन्नत में, उसी के बगल में एक गरीब शख्स की भी मुबारक इमारत मौजूद थी। माशाल्लाह, एक मुबारक मेरी महल के बगल में भी एक मुबारक बिल्डिंग थी। मैंने फरिश्तों से पूछा ये गरीब इंसान का महल मुझ बादशाह के महल के सामने जन्नत में कैसे बना हुआ है? तो फरिश्तों ने कहा कि वो जो तूने एक मस्जिद बनवाई है उस मस्जिद में एक ईंट तेरे पड़ोसी की भी लगी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर्फ्यू में वो मस्जिद बनी है, किसी की एक ईंट नहीं लग सकती थी, इस गरीब की एक ईंट कैसे लग गई? तो फरिश्तों ने कहा वो फकीर बड़ा होशियार था, वो गरीब बड़ा होशियार था, वो रोता था कि मेरे मौला तेरा घर बन रहा है, तेरे घर की तामीर हो रही है, तेरे घर के एक हिस्से की दीवार को मजबूत किया जा रहा है, अरे मेरे मौला मेरी एक ईंट भी इसमें न लगेगी। बस इस पुरफतन दौर में वो रोता रहा। उसने क्या सोचा मालूम है? अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से लकड़ियां काट करके उसे बेचा, बेचने के बाद एक ईंट खरीदी, ईंट खरीदने के बाद फिर लकड़ी काटी, लकड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में ईंट को रखा और लकड़ी के गट्ठर को सर पे रखा। जिस तरफ पुलिस वाले गश्त कर रहे थे, जहां ईंटें पड़ी हुई थी उसी के करीब से वो गुजरा और
बस अपनी मर्जी से उसने पैर को ठोकर मारी और वो लकड़ी के गट्ठर लेके, लकड़ी के गट्ठर समेत वो ईंटों की ढेर पर गिरा। जब ईंटों की ढेर पर गिरा तो लकड़ी का गट्ठर वो खुल गया। जब खुल गया तो ईंट खसक के उन ईंटों में चली गई। अल्लाह अकबर, वाह ईंट खसक के उन ईंटों में चली गई। लकड़ी के गट्ठर को उठाया, पुलिस की डांट को बर्दाश्त किया और अपने घर चला गया। शुक्र के सजदे अदा किए। ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है किसी ना किसी बहाने से एक गरीब की ईंट तो लग गई है। हारून कहता है फरिश्तों ने कहा उसी गरीब की एक ईंट लगने की वजह से अल्लाह ने उसका भी एक महल बनवा दिया। इतना सुना तो हारून रशीद ने क्या किया मालूम है? सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह। आ करके बगदाद में सुबह को पूरी मस्जिद को शहीद करवा दिया और शहीद करवा के ऐलान कर दिया बगदाद में कोई ऐसा घर ना बचने पाए जिसके घर की एक ईंट इस मुबारक मस्जिद में ना लगनी पाए। समझ रहे? अगर अल्लाह सबके नाम से जन्नत में एक महल बना दे तो इसमें मेरा नुकसान क्या है? तो जनाबे हारून रशीद बादशाह ने उस मुबारक मस्जिद की तामीर गुरबा और मसाकीन की ईंटों से, गुरबा और मसाकीन की मुबारक खिदमतों से तैयार किया है। तो ज़ियाउल मुस्तफ़ा भाई, साजिद भाई उन नामों का ऐलान भी कर दें अगर कुछ नाम आपके जहन पे हों, और दुआ करो इंशाअल्लाह इस मजलिस में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस मुबारक मस्जिद की उस बाजुओं को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह बोले चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। कितने लोग जरा हाथों को डाके बोले कितने लोग हैं इंशाअल्लाह चलेंगे? जरा हाथों को डाके बोले लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम।